Hello students, today in this lecture I will discuss with you the oscillations of the loaded spring. I will discuss with you the oscillations of the loaded spring in the vertical configuration. बेटा हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही सिंपल है, पहले एक बार आप हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन देख लें. अगर बेटा हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन हो तो बेटा ये ब्लॉक को पहले मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा. The restoring force will be negative of Ky. This K will be the spring factor. Then the time period T, it will be equals to 2 pi under root of m by K. The inertia factor will be the mass of the block. Spring massless था, K spring factor है, सीधा प्लेस हो जाएगा. तो horizontal configuration में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये था, ये मैंने आपके साथ एक डिस्कस कर लिया. अब बात करेंगे स्टूडेंट्स oscillations of the loaded spring in the vertical configuration. ये इंपॉर्टेंट है. ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग. तो स्टूडेंट्स मैं आपको 3 डिफरेंट स्नैप्स दिखाऊंगा. इट इज द फर्स्ट स्नैप. बेटा ये मासलेस स्प्रिंग है जिसका एक एंड रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है और अदर एंड फ्री एंड है. अब हम क्या करने वाले हैं, इस फ्री एंड के साथ एक ब्लॉक अटैच करने वाले हैं जिसका मास m होगा. तो वेट की वजह से स्टूडेंट्स ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन होगा, स्प्रिंग के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स जब ब्लॉक रेस्ट पे होगा तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा. तो ये जो सेकंड स्नैप मैं आपको दिखा रहा हूं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है ऑफ द लोडेड स्प्रिंग. Now let us suppose this, the second snap is the equilibrium position of the loaded spring. The weight is mg in the downward direction and the restoring force is say F1. Okay? तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है. ब्लॉक इस मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा. अब सपोज करिए कोई एक्सटर्नल एजेंट अगर ब्लॉक को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पकड़ के पुल करता है तो स्ट्रेस एडिशनल स्ट्रेचिंग स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होगी. जब तक एक्सटर्नल एजेंट ने पकड़ के रखा हुआ है तब तक कोई बात नहीं, स्प्रिंग के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज हो चुका है. अब जैसे ही एक्सटर्नल एजेंट छोड़ेगा तो स्ट्रेस ब्लॉक इस मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा. क्लियर? और जो इंक्रीज्ड रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो टोटल रेस्टोरिंग फोर्स होगा. अब देखिए यहां पर देखिए, लेट अस सपोज दिस L was the extension in the spring when the loaded spring is in equilibrium position. Okay? अब यहां पर जब एक्सटर्नल एजेंट ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में पकड़ के पुल किया, let us suppose say y is the additional stretch which is produced in the spring and the restoring force is increased to F2. अब जैसे ही एक्सटर्नल एजेंट यहां पर इस ब्लॉक को रिलीज करेगा तो जो इंक्रीज्ड रेस्टोरिंग फोर्स है वो टोटल रेस्टोरिंग फोर्स होगा ऑसिलेशंस के लिए. तो सर ये फर्स्ट स्नैप, ये सेकंड स्नैप, ये थर्ड स्नैप आपने कॉपी करना है. कॉपी करने के बाद मैं आपको दिखवा रहा हूं, आप कंसिडरेशंस नोट करें. सपोज द मासलेस स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट K, कैपिटल K, is loaded with a block of mass small m, full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम पोजीशन let L, small l, be the stretching produced in the spring and the restoring force is F1. अब बोर्ड पर ये इक्वेशन कॉपी करेंगे. Now since this F1 it will be equals to negative of say K into say L. Call this as the equation number 1. बात समझ आ गई? नेक्स्ट ये इक्वेशन कॉपी कर लेंगे आप. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे when the block is pulled vertically downward by the distance y, then the restoring force in the spring becomes F2. अब F2 का एक्सप्रेशन कॉपी करेंगे आप. Now this F2 it will be equals to negative of say K multiplied with L plus y. It will be the total extension which is produced in the spring. L पहले से था, y additional stretch produce किया. Clear? Second
इक्वेशन इसको मार्क करेंगे, कॉपी करेंगे, इसके बाद लिखेंगे when the block is released, it oscillates about the mean position and the increased restoring force in the system is responsible for oscillations. Okay, clear? Next line में लिखेंगे let capital F be the restoring force in the oscillating system. So since this F can be written as negative of, चलिए नेगेटिव वर्ड हटा लेते हैं, नेगेटिव साइन हटा लेते हैं क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्सेस ऑलरेडी बात हो रही है. इट विल बी F2 minus F1. बात समझ आ गई? So this F is written as negative of say K multiplied with L plus Y, then negative of say K multiplied with L. Got it? Now this F is written as negative of K is made common, so we are left with L plus Y, negative of L. L cancelled out, so this F is equals to negative of say K into Y. Okay. Now from this we conclude. अब देखिए this F is directly proportional to negative of Y. तो यहां से पता लगता है कि जो oscillations है वो simple harmonic है. Next line में लिखें. From the above we conclude that the oscillations of the loaded spring are simple harmonic. Okay. Next line में लिखें. Let capital T be the time period of the oscillations. Then this capital T is written as say 2 pi under root m by k. M was the mass of the oscillating system, that is the mass of the block, and k was the spring constant. So since it is the required expression for the time period, आप ये calculation एक बारी कॉपी कर लें. Yes, so it's done. अब बेटा हम 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे. ओके, वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशंस हैं. पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे. तो सिंस सेकंड स्नैप इक्विलिब्रियम पोजीशन का था, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एडिशनल स्ट्रेच y मार्क कर दिया जाएगा. ठीक है. लेट अस सपोज से दीज आर द स्प्रिंग्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. बेटा स्प्रिंग्स डिफरेंट मटेरियल्स के हैं, तो स्प्रिंग्स का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा दैट विल बी डिफरेंट. क्लियर? तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है. अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में सपोज करिए एक्सटर्नल एजेंट इस ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पकड़ के पुल करता है और रिलीज करता है. तो सिंस ये जो एडिशनल स्ट्रेच प्रोड्यूस हुआ, इसकी वजह से सिस्टम के अंदर इंक्रीज्ड रिस्टोरिंग फोर्स होगा. जो इंक्रीज्ड रिस्टोरिंग फोर्स है मैं उसकी बात कर रहा हूं. क्लियर? तो आप ये फिगर कॉपी करें, नेक्स्ट लाइन में लिख लें. सपोज द massless springs having the spring constants K1 and K2 are fixed with a rigid support and the block of the mass m as shown in the figure. Full stop. When the block is slightly displaced from its mean position by the distance y, then the increased restoring forces, याद रखें increased restoring forces की बात हो रही है. The increased restoring forces in the springs are F1 and F2. तो बेटा यहां पर जो increased restoring force है that is F1, यहां पर जो increased restoring force है that is F2. अब जैसे ही external agent रिलीज करेगा तो दोनों forces add up होंगी to give the total restoring force. Okay, next line में लिखें. When the block is released, then the total restoring force capital F in the oscillating system is given by, बेटा ये expression लिखें. This capital F it will be equals to F1 plus say F2. This F1 it will be negative of say K1 into say Y. This F2 it will be equals to negative of say K2 into say Y.
So since this capital F is written as negative of say k1 plus say k2 multiplied with y. Got it, sirs? अब बेटा देखिए k1 plus k2 constant है, so this F is directly proportional to negative of y. So from it we conclude that the oscillations are simple harmonic. यहां तक कॉपी करने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखें, from the above we conclude that the oscillations are simple harmonic. Now अब बेटा हमें निकालना है स्प्रिंग फैक्टर ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम. यूज करें बाय डेफिनेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. बाय डेफिनेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, this F is equals to negative of say ky. Let us call this as the equation number 1 and this as the equation number 2. So this implies that this negative of say ky, it will be equals to negative of say k1 plus say k2 multiplied with y. Y cancelled out, negative cancelled out, then this k is written as say k1 plus say k2. ओके, अब ध्यान से देखिए, सिर्फ 2 डिफरेंट स्प्रिंग्स थे जो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में थे. अगर 2 से ज्यादा स्प्रिंग्स होते हैं तो सिर्फ के सिंपली ऐड हो जाते हैं. जो स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं सिंपली ऐड हो जाते हैं. क्लियर? अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग्स होते हैं तो सिर्फ टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट सिस्टम का इट विल बिकम nk. ओके, तो हम इसी केस की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं. Now let capital T be the time period, so it will be written as say 2 pi under root of m by k. 2 pi under root of m by k. So the T is written as say 2 pi under root of m divided by k1 plus say k2. Got it, sir? It is the required expression. समझ आ गई बात? अब सर सपोज करिए अगर मल्टीपल स्प्रिंग्स है, बड़े सारे स्प्रिंग्स हैं, तो सर k को क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंट बातें हैं. k can be written as say k1 plus say k2 plus say dot 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 up to say kn. अगर 2 से ज्यादा स्प्रिंग्स हैं तो ऐसे करना है, इक्विवेलेंट k निकालना है, k का वैल्यू उठा के यहां पे डाल देंगे. अगर स्प्रिंग्स आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, तो सिर्फ k डैश लिख रहा हूं मैं यहां पे. k डैश विल बी द स्प्रिंग फैक्टर ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम. इट विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ से k. n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स हैं और k स्प्रिंग कांस्टेंट होगा हर स्प्रिंग का. क्लियर? सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दोनों पैरेलल है. ठीक है, आप पहले इसको कॉपी करें. अब देखिए सर, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में एक और कॉन्फ़िगरेशन होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में. बेटा ये अलग अलग रिजिड सपोर्ट्स हैं, ब्लॉक है, रिजिड सपोर्ट है. यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट k1, यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट k2. तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है. अब अगर बेटा कोई एक्सटर्नल एजेंट ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिप्रेस करे तो सिर्फ नीचे वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा और ऊपर वाला स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा. क्लियर? तो दोनों स्प्रिंग्स में रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होंगी. F1 अपवर्ड डायरेक्शन में डेवलप होगा. अब क्योंकि सेकंड में कंप्रेशन डेवलप हुआ है तो यहां पर भी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा दैट इज F2 और ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. नाउ व्हेन द ब्लॉक इज रिलीज्ड देन द इंक्रीज्ड रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज F1 plus F2 इट विल बी द टोटल रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखे, पहले आप ये कॉपी कर लें. लिखे, सपोज द ब्लॉक ऑफ मास m is fixed with the free ends of the massless spring as shown in the configuration. As shown in the figure कर दे, configuration वर्ड हटा दे. नेक्स्ट लाइन में लिखे, when the block is slightly displaced then the restoring forces in the springs they are increased to F1 and F2 respectively. Full stop. When the block is released, the total restoring force in the oscillating system is given by this F. It will be equals to again F1 plus say F2, where this F1 it will be equals to negative of say K1 multiplied with Y. And this F2 it will be equals to negative of K2 multiplied with Y. So this F it will be equals to negative of K1 into Y, negative of say K2 into say Y. So this F
negative of y is made common, it is say k1 plus say k2. Got it, sirs? Now let us call this as the equation number 1. Now sirs, again we have to calculate the spring constant of the oscillating system. So for it, we are going to use the definition of restoring force. Now using the definition of restoring force, F is equals to negative of ky. So I will call this k as the spring factor of the oscillating system. Now we are just going to compare the equation number 1 with the equation number 2. So negative of say ky, it will be equals to negative of say y multiplied with k1 plus k2. Now negative cancelled out, y cancelled out. So again this k, it comes out to be k1 plus say k2. Got it? Okay. तो सर जो केसेस डिस्कस किए थे अभी मैंने आपके साथ फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वो केसेस यहां पर भी वैलिड है. Now let us suppose say capital T be the time period. So the time period, it will be equals to 2 pi under root of m by k. Okay. Now we have to just write out the value of k over here. Thus T can be written as say 2 pi under root of m divided by k1 plus say k2. So since it is the required expression for the time period in this configuration, again copy it. Done, sirs. Now sirs, we'll talk about the series combination. Okay. देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में स्विंग्स massless springs, they are connected end to end with the block. Okay, let us suppose it as the rigid support. These are suppose say the two massless springs. बेटा ये यहां तक फर्स्ट massless spring है. The spring constant is suppose say k1. यहां तक ये सेकेंड स्प्रिंग है. Spring constant is suppose say k2. And m is the mass of the block. तो अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है, अब क्योंकि स्प्रिंग्स के मटेरियल्स अलग अलग है, तो दोनों स्प्रिंग्स के अंदर जो इलोंगेशन होगा वो डिफरेंट होगा, और रेस्टोरिंग फोर्स दोनों स्प्रिंग्स के अंदर सेम होगा क्योंकि स्प्रिंग्स मासलेस हैं. So let us suppose say F be the restoring force in the first spring and F is the restoring force in the second spring. Clear हो गई बात? तो सर जो restoring force है that is F. Clear? And this F it will be due to the total elongation. ये जो F है ये total restoring force होगा, और जो total elongation होगी that is say Y. Clear? Next line में लिखें. If suppose the block is slightly displaced by the distance y, then the elongation produced in the two springs be y1 and y2. तो ध्यान से देखिए बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का y है. फर्स्ट स्प्रिंग के अंदर elongation let us suppose it is y1. सेकेंड ब्लॉक के अंदर elongation it will be y2. क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखें, द रेस्टोरिंग फोर्स, द इंक्रीज्ड रेस्टोरिंग फोर्स इन ईच स्प्रिंग इज गिवन बाय से दिस F is equals to negative of say k1 multiplied with y1. ओके, तो यहां से y1 का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे. इट विल बी इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ से k1. Also you can say that this F is equals to negative of say k2 y2. तो यहां से y2 का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे. So it will be negative of F, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, F divided by negative of say k2. Okay, this F is the total restoring force. Next line में लिख लें, यहां तक कॉपी करने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिख लें, where capital F is the total restoring force in the oscillating system. So since placing the values, we can say beta y1 और y2 की values यहां पर parent equation में place करें. So this y can be written as F divided by negative of k1 plus say F divided by negative of say k2. So this y can be written as say F is made common, say negative F is made common, the reciprocal or say
K1 and K2 is left over here. Now we can further say that this F can be written as, चलिए F को बाद में लिखेंगे, पहले रिड्यूस कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को. So this Y can be written as negative say F, it is say K2 plus say K1 divided by this K1 K2. Got it? Okay, so since this F can be written as negative of K1 K2 divided by K1 plus say K2 multiplied with Y. Okay friends, बात समझ आ गई? तो अब फ्रेंड्स स्प्रिंग फैक्टर निकालेंगे ऑसिलेटिंग सिस्टम का, तो यूज करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. डेफिनेशन यूज करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स का. सो दिस F is written as say negative of say Ky. Okay, now we have to just compare these two equations. On comparing them, negative of Ky is written as negative of say K1 K2 divided by this K1 plus say K2 multiplied with Y. Y cancelled out, negative cancelled out, so this K can be written as say K1 K2 divided by this K1 plus say K2. Fine sense? Okay, तो K मिल गया. अब बात करेंगे टाइम पीरियड की. Say T be the time period, so it will be under root M by K. M mass of the oscillating system, K spring constant. So the time period T can be written as say 2 pi under root of M. K का वैल्यू लगा रहे, it is K1 K2 multiplied with यहां पर K1 plus K2. बात समझ आ गई सर? तो फ्रेंड्स ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये आपका ऑसिलेशंस पूरा कंप्लीट हो गया मेरे एंड से. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फ्रेंड्स हम वेव स्टार्ट करेंगे. क्लियर? और रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे फ्री ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, रेजोनेंस, ये बेटा रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशंस हैं, आप इनको रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो ये सेक्शंस मैंने आपके लिए छोड़े हुए हैं. बिल्कुल सेम अप्रोच हम वेव्स में यूज करेंगे. जितना भी एनालिटिकल पार्ट है वो सारा मैं करूंगा. छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, तो वो बुक से आपने करने हैं. क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वेव स्टार्ट करेंगे.